अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मुसल्लस का मश्क नंबर 2.3 का सवाल नंबर 11, 12, 13 इन 3 सवालों को हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहना क्या चाहते हो? अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी करें। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है? एक शक्ल दी गई है इसके अंदर, तो मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा क्योंकि सवाल लिखने के लिए उतनी जगह मेरे पास नहीं है इस बोर्ड में, इसलिए मैं पढ़कर इस सवाल को हल करूंगा। सवाल नंबर 11 क्या है? मसअद साकिन मुसल्लस ABC में, ABC एक मुसल्लस मसअद साकिन है। मसअद साकिन किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल अंग्रेजी में कहते हैं, जिसके 2 ज़िले आपस में बराबर होते हैं। AB और AC ये 2 ज़िले हैं जो आपस में बराबर है। ये मसअद साकिन मुसल्लस है जिसमें AB AC के बराबर है। के बढ़ते हुए ज़िले CB पर एक नुक्ता E है। ये जो CB खत, ये जो ज़िला है ये बढ़ता हुआ कहीं नहीं, एक खत है, इस पर E एक नुक्ता है। अगर AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC मतलब BC पर AD एक उम्मीद है और AC पर EF एक उम्मीद है। AC पर EF एक उम्मीद है, एक परपेंडिकुलर है। साबित कीजिए मुसल्लस ABD ये मुसल्लस, ये जो मुसल्लस है नहीं ABD ये मुसल्लस, उसके बाद में ECF ये मुसल्लस, ये दोनों आपस में मुशाबा हैं। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखे कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ AB AC के बराबर है क्योंकि मसावी साकिन मुसल्लस है। AB AC के बराबर है। अगर AB AC के बराबर है तो AC के सामने वाला जो जाविया है वो B है और AB के सामने वाला जाविया C है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। मसाइल साइकिल के अंदर 2 अगर कहीं ज़िले आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो मुकाबिल जाविये हैं वो आपस में मसावी होते हैं। ये दिया हुआ है। अब हमें साबित करना है कि ABD और ECF या तो EFC ये दोनों मुसल्लस को मुशाबा हमें प्रूफ करना है। तो चलो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF में, ये 2 ट्राइंगल हैं। इसमें देखो जब AD BC पर उम्मीद है तो यहाँ पर कहीं 90 दर्जे का जाविया बनेगा। अगर इधर 90 है तो इधर का भी 90 होगा। मतलब ADB 90 का है, ABD मुसल्लस का ये जाविया 90 का है। उसके बाद में EFC ये जाविया, ये मुसल्लस का ये जाविया 90 का है। ECF क्योंकि दोनों जाविये 90 डिग्री के हैं। एक हुआ। अब देखो इस मुसल्लस का ABD मुसल्लस का B जाविया और EFC इस मुसल्लस का ये जाविया दोनों आपस में बराबर हैं। ये गिवन में है। गिवन में क्यों है? क्योंकि AB AC के बराबर है। अगर 2 ज़िले आपस में बराबर हैं तो इनके मुकाबिल के जाविया आपस में मसावी होते हैं। तो B इस मुसल्लस का जाविया है, ABD का कहीं जाविया है और C क्या है? EFC मुसल्लस का जाविया है। तो अब
बी डी के बराबर है, सॉरी सी के बराबर है, तो ये गिवन है। ये अगर दो मुसल्लस के दो जाविये के जोड़े आपस में बराबर हैं, मसावी हैं, तो ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुसल्लस ए बी डी सिमिलर टू, यानी मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है किसके? मुसल्लस ई सी एफ के। तो हमें इसी को साबित करना था। सवाल नंबर 12 क्या है? मुसल्लस ए बी सी के अज़ला, मुसल्लस ए बी सी के अज़ला, ए बी सी के अज़ला ए बी और बी सी और वस्तानिया ए डी, ए बी बी सी और वस्तानिया ए डी बिल तरतीब ए बी सी के अज़ला पी क्यू क्यू आर और वस्तानिया पी एम के मुतनासिब हैं। मतलब है पी क्यू आर होना है, पी क्यू आर के जो अज़ला, यहाँ दोबारा भी कहीं नहीं ए बी सी लिखे नहीं, हालांकि वो पी क्यू आर के अज़ला होना, पी क्यू आर के जो अज़ला है नहीं, पी क्यू और क्यू आर और पी एम, इन अज़ला के मुतनासिब है। तो दिखाइए कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर दोनों आपस में मुशाबा हैं। तो सवाल में क्या है? ए बी सी और पी क्यू आर दो मुसल्लस हैं, इनके अंदर ए डी वस्तानिया है और इसके अंदर पी एम वस्तानिया है। तो वस्तानिया मतलब तो किसी एक ज़िले को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हुए उसे वस्तानिया कहते हैं। वो कहीं जो ख़त है जो किसी एक ज़िले को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है, वस्तानिया है। अब उन्हें देखो क्या दे लगे, ए बी और पी क्यू, उसके बाद में बी सी और क्यू आर और ए डी और पी एम, इनके रेशोज़ इक्वल हैं, इनके रेशोज़ का इक्वल हैं। ये ने दिया हुआ है इसके अंदर, कहीं क्वेश्चन के अंदर दे रहे। हमें क्या साबित करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर मुसल्लस आपस में मुशाबा हैं। अगर इन दोनों मुसल्लस को आपस में मुशाबा करने के लिए सबसे पहले हमें एक कम से कम एक जाविये के जोड़े को हमें मसावी प्रूफ करना। अगर एक जाविये को भी अगर हमें एक जाविये के जोड़े को भी अगर हमें मसावी प्रूफ करेंगे तो आसानी के साथ हम ए बी सी और पी क्यू आर को मुशाबा प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो चलो दिया हुआ क्या देने, ए बी बी सी, इसके बाद में ए डी, ये मुसल्लस ए बी सी के अज़ला हैं, ये मुसल्लस हाँ ए बी सी के ये ज़िले हैं। अब यहाँ देखो पी क्यू आर के अंदर क्या दे उन्हें, पी क्यू दे, उसके बाद में क्यू आर और पी एम वस्तानिया, इनके जो रेशोज़ हैं, इनकी निस्बतें आपस में बराबर हैं। ये दिया हुआ है, दिया हुआ। अब हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, तो इस BC को BC का हाफ लेंगे और QR का हाफ लेंगे। चलो AB इक्वल टू PQ, BC का हाफ ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ QR इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PR। अब देखो AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC का हाफ, ये जो BC है इसका हाफ हमें BD लिख सकते हैं, BD हमें लिख सकते हैं। तो BC की ये हाफ ऑफ BC मतलब यानी BC का हाफ कौन, BD डिवाइडेड बाय QR का हाफ क्या हमें लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PR। यहाँ पर मैंने एक गलती की है,
AD डिवाइडेड बाय इसका AD वस्तानिया है और इसका PM है। ये PM लिखना था, मैंने PR गलती से लिख दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखें ABBD मुसल्लस के क्या नहीं है, ज़िले हैं। उसके बाद में PQM मुसल्लस के अज़ला हैं और ये अज़ला एक दूसरे की इनकी निस्बतें आपस में मसावी हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ABD जो मुसल्लस है वो PQM मुसल्लस के मुशाबा है। तो यहाँ पर हमें लिखे मुसल्लस ABD सिमिलर टू मुशाबा है मुसल्लस PQM के। एक किससे साबित करें हमें? यस रूल के मुताबिक ये दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा है। अगर ये दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा हैं तो इनके नज़ीरी जाविया B जाविया Q के बराबर है। जाविया B जाविया Q के बराबर है। ये CPST है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब ये हमें हासिल हुआ जाविया B जाविया Q के बराबर है। तो हमें साबित करना है ABC और PQR ये दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा हैं। अब देखो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR, इन दो मुसल्लस में अब देखो मुसल्लस ABC में AB डिवाइडेड बाय PQ, AB डिवाइड PQ, BC डिवाइडेड बाय QR, AB डिवाइडेड बाय PQ, BC डिवाइडेड बाय QR। दो नज़ीरी अज़ला, दोनों मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला की निस्बतें आपस में मसावी हैं। ये गिवन है, ये हमना इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर दो मुसल्लस के सिर्फ दो नज़ीरी अज़ला की निस्बतें भी अगर कहीं मसावी है और एक जोड़ा जाविये का अगर मसावी है तो वो दोनों मुसल्लस मुशाबह होंगे। अब देखो ABC मुसल्लस का और PQR मुसल्लस का, इसका B और इसका Q जाविया आपस में मसावी है। ये हमें ऊपर में हमें प्रूफ करे थे, यहाँ CPST बोल को लिख, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करे सही। अब यहाँ देखो तो ये नज़ीरी अज़ला के दोनों मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला के निस्बतें आपस में बराबर हैं और एक जाविये का जोड़ा मसावी है। तो ये दोनों मुसल्लस क्या है? मुशाबा है। मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। ये किस लिए हम साबित करें? यस। तो हमें यही प्रूफ करना था। अब देखो सवाल नंबर 13 में क्या है, शक्ल को हमें शक्ल नहीं दी गई है, शक्ल को हमें निकालना है। अब इसमें जो दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने शक्ल को निकाला है। एक मुसल्लस ABC है, ABC के ज़िले BC पर D एक नुक्ता है, जबकि ADC ये जाविया ADC ये जाविया और BAC ये दोनों जाविये आपस में मसावी हैं। तो दिखाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। हमें क्या साबित करना है? साबित करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। हमें इसे साबित करना है। अब देखो दिया हुआ क्या है इसके अंदर? दिया हुआ एक तो मुसल्लस जाविया ADC
जाविया ADC किसके बराबर है? जाविया BAC के बराबर है। तो ये दिया हुआ है। अब देखो मुसल्लस ADC और मुसल्लस BAC और ADC दोनों मुसल्लस को मुशाबा प्रूफ करेंगे। अब देखो दोनों मुसल्लस के अंदर सबसे पहले ADC एक जाविया का जोड़ा मसावी है, ये गिवन में है, मसावी है। अब देखो इसके अंदर ADC ये जाविया और उसके बाद में BAC ये मुसल्लस का ये जाविया, यानी मुसल्लस ADC में भी C है और मुसल्लस BAC में भी C है। तो मतलब ये C जाविया दोनों मुसल्लस के लिए कॉमन है, दोनों मुसल्लस के लिए ये कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन है। तो अब देखो एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों मुसल्लस क्या हुए? मुशाबा हुए। मुसल्लस ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, ये AA रूल के मुताबिक। अब देखो अगर ये दोनों मुशाबा है तो CA ये ज़िला बटे CB ये ज़िला, उसके बाद में CD ये ज़िला, उसके बाद में इसका CA ये ज़िला। इसके दोनों यानी दो अज़ला, दोनों मुसल्लस के दो अज़ला के रेशोज़ इक्वल हैं। ये हुआ सबसे पहले CA लिखे डिवाइड बाई इस मुसल्लस का CB, उसके बाद में इक्वल टू इस मुसल्लस का CD और इस मुसल्लस का CA। अब देखो CA को तिरछा ज़रब दो और CB और CD को तिरछा ज़रब दो। अब CA इंटू CA ये दोनों को तिरछा ज़रब देना इक्वल टू CB इंटू CD। अब CA स्क्वायर CB इंटू CD आया। इसी को हमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी थैंक्स कहने का मौका मिले और उनके इल्म में भी तरक्की हो, वो भी कहीं आगे बढ़ने वाले बने। इसलिए इससे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।